हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज सोशियोलॉजी स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि आपका सिलेबस तैयार किया गया है और आपका पेपर आना है, उसी तरह से ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस। हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप आने हैं 18 मार्क्स के, और शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। 9 क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, तो 18 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। और इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस तैयार करने हैं और इन्हीं में से आपका तकरीबन सारा पेपर आता है। जैसे कि आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस देखे थे और आपने पेपर भी दिए हैं, और कैसे आपका पेपर हुआ कमेंट भी किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। तो इसके लिए ये आपकी डिमांड थी कि जल्दी ही ये भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं सेकेंड सेमेस्टर के, तो इसलिए ये आपकी हेल्प के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस के वीडियो यहीं से देख सकते हो, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये पंजाबी मीडियम में चाहिए या हिंदी मीडियम में तो कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग ये भी तैयार कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें है स्टेटस, स्टेटस ग्रुप, एस्क्राइब्ड स्टेटस, सोशल इनइक्वालिटी, रिवॉर्ड इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, अपारहेड डिफरेंशिएशन, सोशल डिफरेंशिएशन, एंडोगेमी, एंडोगेमी एज अ फीचर ऑफ कास्ट, कास्टिज्म, डिफरेंशियल रिवॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इन सभी के आंसर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके वीडियोस तैयार किए गए हैं और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे सिलेबस के वहाँ वीडियो हैं और बहुत इजी वर्डिंग में करवाए गए हैं, वहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। इन सभी के आंसर्स वहाँ डाले गए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोगेमी एज ए फीचर्स ऑफ कास्ट, एंड नेक्स्ट कास्टिज्म, एंड देन डिफरेंशियल रिवॉर्डिंग, इंडिकेटर्स ऑफ क्लास, एंड नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी, एंड देन हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एंड वर्टिकल मोबिलिटी, एवोल्यूशन, जेंडर, क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ, पार्टी, कास्ट, कास्ट पंचायत, hierarchy, class, intergenerational mobility and gender discrimination, gender stereotype, political party, discrimination, natural inequality, patriarchy, two functions of social stratification, gender as form of social stratification, caste endogamy, power, occupational mobility, ranking, class conflict, conflict approach of stratification, open system, two functions of caste, closed society, caste panchayat, class struggle, vertical mobility, two merits of caste, social stratum, prestige, means of production, income as an indicator, education as an indicator, social mobility, gender inequality, indicators, racism, gender construction, gender as a social construct, role allocation, minority group, proletariat, bourgeoisie, capitalism, intragroup, intergroup, ascription, achievement, and then Weber's views on party, status and power by Weber, occupation as one correlate of social class, intergeneration mobility and stereotypes. स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस और इसका सिलेबस का वीडियो और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेकेंड सेमेस्टर के, उसका यूट्यूब लिंक यहाँ दिया गया है। बाकी आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट्स के सारे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस के वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा इन सभी के आंसर्स का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उससे आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। पंजाबी के भी आपको आंसर्स के वीडियो मिल जाएंगे, वो उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अब है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी, हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और उसमें से आपने एक करना था। उसी तरह से इस पेपर का भी पैटर्न सेम है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा
और इसको कैसे करना है ये भी पहले बताया गया था। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन के बाद जो पूछा गया उसका आंसर देना है। जैसे कि डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो इसमें आपने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले इंट्रो होगी, 1 पेज की आप इंट्रो दे सकते हो, आधे पेज की दे सकते हो। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस आपने देनी है। डेफिनेशंस में आपने कम से कम 3 डेफिनेशंस इसके लिए सफिशिएंट रहेंगी। इससे ज़्यादा देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 2 या 3 डेफिनेशंस देनी है, साथ में राइटर का नाम ज़रूर लिखना है। जो थिंकर है जिसने वो डिफ़ाइन किया है उसका नाम ज़रूर लिखना है। और उसके बाद अपनी वर्डिंग में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है ये बता देना है एक पैरे में। और उसके बाद क्वेश्चन है एंड डिस्कस इट्स फीचर्स, तो इसके फीचर्स जो है वो ज़रूर बताने हैं आपने। उसको आपने हेडिंग बनाते हुए 10-12 पॉइंट्स इसके बना देने हैं, उसकी डिटेल करनी है और उसके बाद उसको कंक्लूड ज़रूर करना है। इसका आंसर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने तैयारी कर सकते हो। सारे हेडिंग्स बनाए गए हैं, पंजाबी और इंग्लिश मीडियम में उसमें हेडिंग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी, डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्कस इट्स फंक्शंस। इसमें इंट्रोडक्शन सेम हो सकती है, डेफिनेशन सेम आ गई और इसमें फंक्शंस पूछे गए हैं। फीचर्स की बजाय यहाँ फंक्शंस लिखने हैं। एंड देन डिफाइन इन डिटेल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक्सप्लेन फीचर्स एंड फंक्शंस। इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन बनाया गया है, तो इनका आंसर जो है दोनों क्वेश्चंस मिला के ही देना है। और इसको आपने थोड़ा शॉर्ट कर देना, क्योंकि 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलाओगे तो थोड़ा उसकी डिटेल है वो कम कर देनी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 2 डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन डिटेल। इसमें 2 डायमेंशंस जो हैं वो बतानी है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन डिटेल। इसमें एलिमेंट्स बताने हैं। नेक्स्ट डिफाइन सोशल इनइक्वालिटी, हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है डिफाइन इनइक्वालिटी, डिस्कस इट्स फीचर्स। एंड देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनइक्वालिटी, explain the characteristics of social inequality. And then discuss in detail the elements of social stratification. And next, define differentiation, how is social differentiation related to social stratification. स्टूडेंट ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें क्वेश्चंस के आंसर कईयों के सेम है, ये मोल्ड करके डाले गए हैं। इसी तरह आपके पेपर में भी क्वेश्चन जो है मोल्ड करके डाले जा सकते हैं। आपको समझना होगा कि इसका आंसर कौन सा है, कैसे उसको देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से उसका आंसर भी मोल्ड करके दे देते हैं। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से हैं। एक्सप्लेन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बाय हाईलाइटिंग द व्यूज ऑफ डेविस मूरे। तो यहाँ फंक्शनल थ्योरी जो डेविस मूरे की आपके सिलेबस में है वही देनी है, ठीक है। इसमें ओनली फंक्शनल थ्योरी भी पूछ सकते हैं, तभी यही आंसर होगा। अगर डेविस मूरे की थ्योरी की बात कर रहे हैं तो भी आंसर ये सेम ही होगा। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज। स्टूडेंट्स यहाँ क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, तो इसका मतलब फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है डेविस मूरे की उसको साथ में क्रिटिसाइज करना है। तो यहाँ क्रिटिसिज्म देना ज़रूरी है, नहीं तो उतने मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो इसमें है फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज प्रपोज्ड बाय डेविस मूरे। बाकी क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म ऐड हो गया है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेविस एंड मूरेज थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसका आंसर भी सेम है, जैसे फर्स्ट का है सेम आंसर इसका है, सेकंड में भी सेम है, उसमें क्रिटिसिज्म देना है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ क्लास स्टेटस एंड पार्टी। तो इसमें मैक्स वेबर की थ्योरी जो उसने क्लास स्टेटस एंड पार्टी के बारे में दी है उसके बारे में लिखना है। ये थ्योरीज के आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में इसके आंसर्स करवाए गए हैं। एंड नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्स वेबर्स मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मैक्स वेबर ने जो थ्योरी दी है उसको क्लास स्टेटस एंड पार्टी की थ्योरी भी बोला जाता है, इसको मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी बोला जाता है, मैक्स वेबर की थ्योरी भी बोला जाता है। इन तीनों में से कुछ भी आपके पेपर में आ सकता है, आंसर सेम है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसका भी आंसर सेम है मैक्स वेबर का। एंड नेक्स्ट है क्लास स्टेटस एंड पार्टी आर द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेबर, डिस्कस। इसका आंसर भी सेम है। मैक्स वेबर की कोई भी थ्योरी कोई भी क्वेश्चन आता है आंसर सेम है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी आ गई है,
इसमें आपने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में उसके बताना है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इन दोनों का 8th और 9th का आंसर सेम है। एंड 10th डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इसका भी आंसर सेम है। 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चंस के आंसर सेम है। और इसमें आपने अगर पेपर में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पूछा गया तब भी आंसर यही रहेगा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पूछा गया तब भी आंसर यही रहेगा। कार्ल मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आंसर इसका सेम है। जैसे कि आप वीडियो में दिया गया है उसकी तैयारी कर लोगे तो उसमें 3 थ्योरीज आपने कर लेनी है, तो इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन उसके पक्के आपके पेपर में आ ही जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका आंसर सेम रहेगा जैसे इसमें वीडियो में आगे करवाया गया है। एंड नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्स थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसका भी आंसर सेम है। एंड क्रिटिकली एवेल्युएट कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये ध्यान रखना है जहाँ क्रिटिकली लिखा है तो वहाँ क्रिटिसिज्म ज़रूर देना है। अगर नहीं लिखा तो उसमें नहीं भी दोगे चल पड़ेगा। अगर आपने दे भी दिया तो भी उसके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। अगर पूछा नहीं गया क्रिटिसिज्म फिर भी आपने 1 पेज का कर देना है, उसके पॉइंट्स बना के कर सकते हो, 4-5 पॉइंट निकाल सकते हो। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसको क्लास स्ट्रगल की थ्योरी भी कहा जाता है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहा जाता है और कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी कहा जाता है। अभी है यूनिट 3 जिसमें है डिस्कस इन डिटेल कास्ट एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड देन एक्सप्लेन कास्ट सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इन दोनों का आंसर सेम है। डिफाइन कास्ट, डिस्कस द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम। इसमें फीचर्स और फंक्शंस अलग करके पॉइंट्स बना के देने हैं। एंड नेक्स्ट है इज द कास्ट सिस्टम चेंजिंग इनटू द क्लास सिस्टम, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। यहाँ कास्ट सिस्टम के बारे में बताना है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं ये भी बताना है, और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसके बारे में भी ज़रूर लिखना है। जैसे क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं तो उसी पार्ट्स में ही आपने आंसर देना ज़रूरी है। अगर एक पार्ट का आंसर दे देती हो, एक छोड़ देती हो, उसका आंसर नहीं लिखते तो मार्क्स कम हो जाते हैं। उसको मार्क्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग। नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसकी फॉर्म्स बतानी है। नेक्स्ट है डिस्कस रेस एंड जेंडर एज ए फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड देन डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी and then write a note on the class system, and then difference between class and caste as a form of stratification, and then discuss the interface between caste and class as a form of stratification, and then define race, explain race as a form of social stratification, and then is it a gender construct, discuss and explain, and then write a note on gender as a social construction, and then discuss the various indicators of gender inequality in society। तो ये यूनिट 3 था। नेक्स्ट है 4th यूनिट जिसमें है डिस्कस द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी इन सोसाइटी एंड देन डिफाइन सोशल मोबिलिटी, डिस्कस इट्स फैक्टर्स। यहाँ सोशल मोबिलिटी के अपने फैक्टर्स बताने हैं, पहले इसको डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन देनी है। एंड देन एक्सप्लेन द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड नेक्स्ट डिफाइन सोशल मोबिलिटी, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स एंड देन डिफाइन सोशल मोबिलिटी, डिस्कस इट्स टाइप्स बाय गिविंग एग्जांपल्स। यहाँ एग्जांपल्स भी देनी है। And then discuss the types and factors of social mobility, and then explain how education and occupation affect social mobility। तो इसमें आपने इसके इफेक्ट बताने हैं एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन के सोशल मोबिलिटी के ऊपर। एंड देन एक्सप्लेन एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम एज ए इंडिकेटर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, एंड देन एक्सप्लेन हाउ डज इनकम इफेक्ट सोशल मोबिलिटी, एंड देन व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी। इसमें सोशल मोबिलिटी के बारे में बताना है, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस भी देनी है और इसके फैक्टर्स भी बताने हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आप को कोई भी ज़रूरत हो, कोई क्वेश्चन चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए इन टच रहना, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, और इसको और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।